ब्लेंडर, अ वेरी इजी टू लर्न एंड फ्री टू यूज 3D सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आप मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, एनिमेशन, VFX, 2D आर्ट्स, 3D आर्ट्स एंड काफी सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो। सो अगर आप ब्लेंडर सीखना शुरू कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ब्लेंडर के बेसिक्स एंड टूल्स के बारे में बात करेंगे, जिसके द्वारा ब्लेंडर को यूज करना शुरू कर सकते हो। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर आपका पूरा फोकस सिर्फ इस वीडियो पर रखें। सो अब शुरू करते हैं। जैसे ही हम ब्लेंडर को इंस्टॉल करके ओपन करते हैं तो अपने पास इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पे लेफ्ट में अपन देख सकते हैं कि अपने पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जो बेसिकली अपन ब्लेंडर के अंदर जो वर्क कर सकते हैं वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब राइट में आपके यहाँ पे खाली आ रहा होगा, क्योंकि अपन ने अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया है। अपन जितने भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वो सिंपली अपने राइट कॉर्नर में शो करते हैं। सो अपना जितने भी जो क्रिएशन का काम होता है वो सिंपली अपने जनरल मोड में होता है, तो सिंपली अपन यहाँ पे जनरल पे क्लिक कर देंगे। तो सिंपली ब्लेंडर का अपना फर्स्ट सीन ओपन हो गया है एंड यहाँ अपन देख सकते हैं अपने पास कुछ पैनल्स आ रहे हैं। इसे अपन वर्क स्पेस कहते हैं। यहाँ पे अपना जो क्रिएशन का, मॉडलिंग का, जितना भी अपना जो मेन वर्क होता है वो सिंपली अपन यहाँ पे वर्क स्पेस में ही करते हैं। राइट कॉर्नर में ऊपर अपन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपना आउटलाइन प्रॉपर्टी आ रही है। यहाँ पे बेसिकली अपने सीन के अंदर जितने भी एलिमेंट अपन यहाँ पे ऐड करते हैं वो सिंपली अपन यहाँ पे शो करते हैं। अभी डिफॉल्ट में अपने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ऐड हैं, लाइट, कैमरा एंड क्यूब, जो यहाँ पे शो कर रहा है। नीचे अपन देखें तो अपने पास यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली रेंडर, आउटपुट सेटिंग, वर्ल्ड सेटिंग, मॉडिफायर्स एंड सेटिंग्स एंड काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जिनके बारे में अपन आगे बात करेंगे। नीचे अपन यहाँ पे देखें तो अपने यहाँ पे टाइमलाइन आ रही है, जो बेसिकली अपने एनिमेशन के लिए यूज होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपन यहाँ पे वर्क स्पेस के बारे में। जैसा अपन जानते हैं यहाँ पे अपने इन्वायरमेंट, मॉडलिंग का एंड जितना भी जो क्रिएशन का वर्क होता है वो सिंपली अपन इसी पैनल में अपन करते हैं। एंड अब अगर अपन यहाँ पे राइट कॉर्नर में ऊपर यहाँ पे देखें, कुछ स्पेयर टाइप के ऑप्शंस आ रहे हैं। इन्हें बेसिकली अपन वायर फ्रेम, ऑब्जेक्ट व्यू, मटेरियल प्रीव्यू एंड अपना रेंडर मोड कहते हैं। एंड लेफ्ट कॉर्नर में अपन यहाँ पे देखें तो अपने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड एंड वर्टेक्स मोड एंड काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। अभी फिलहाल में अपने को सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करना है, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग एंड रेंडरिंग। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मॉडलिंग के बारे में। सो ऑब्जेक्ट मोड अपने सीन क्रिएशन में यहाँ पे शेप्स ऐड करना, एलिमेंट्स ऐड करना, लाइट, कैमरा एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो अपन ऐड करते हैं वो सिंपली अपन ऑब्जेक्ट मोड में ही करते हैं। सो एडिट मोड अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए या उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसके शेप को एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी फिलहाल में अपन इन दो के बारे में ही बात करेंगे। अभी फिलहाल में मैं चाहता हूँ कि आप ऑब्जेक्ट मोड में रहते हुए कुछ बटन्स एंड शॉर्टकट्स को याद करें। फर्स्ट अपन बात करते हैं GRS। जी सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। R सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए एंड S अपने ऑब्जेक्ट को स्केल अप एंड स्केल डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी आप यहाँ पे कुछ रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइन्स अपन यहाँ पे देख सकते हो। रेड बेसिकली X के लिए, ग्रीन Y के लिए एंड ब्लू Z के लिए अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर अपन चाहें कि अपने ऑब्जेक्ट को X अक्ष के सापेक्ष अपन को मूव करना है तो सिंपली अपन यहाँ पे G+X के यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड अपना ऑब्जेक्ट X के सापेक्ष मूव होने लग जाएगा। देन अगर अपन अपने ऑब्जेक्ट को Y अक्ष के सापेक्ष रोटेट करना है तो सिंपली अपन यहाँ पे R+Y क्लिक कर देंगे एंड अपने ऑब्जेक्ट अपने Y अक्ष के सापेक्ष रोटेट करने लगेगा। देन अगर आपको ऑब्जेक्ट को Z अक्ष के सापेक्ष स्केल करना है तो सिंपली अपन यहाँ पे S+Z क्लिक कर देंगे एंड अपना ऑब्जेक्ट Z अक्ष के सापेक्ष स्केल अप एंड स्केल डाउन अपन यहाँ पे कर सकते हैं। सेकंड अपन अपने माउस के बटन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट बटन सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, मिडिल माउस बटन से अपने सीन को अपन रोटेट करने के लिए एंड स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन से अपने सीन को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। राइट क्लिक अपने सिंपली ऑब्जेक्ट एंड सीन की प्रॉपर्टीज को शो करता है। सो अपने सीन में किसी भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए अपने यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे अपन देख सकते हैं अपने पास यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है। या सिंपली यहाँ पे शॉर्टकट Shift+A के द्वारा भी अपन यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। सो जैसे ही मैं यहाँ पे Shift+A क्लिक करता हूँ तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपने यहाँ पे मैश, कर्व, टेक्स्ट, सरफेस, इमेज, लाइट्स, कैमरा, फोर्सेस, काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। आपके ब्लेंडर के अंदर इतने सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे होंगे। जैसे जैसे आप ब्लेंडर सीखना शुरू करोगे आप इन टूल्स को एक्टिव कर सकते हो। अभी फिलहाल में जितने भी आपके पास जो टूल्स शो कर रहे हैं उन्हीं को अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन मैश के अंदर भी अपन यहाँ पे देखें तो अपन यहाँ पे प्लेन, क्यूब, सर्कल, स्पेयर, मंकी हेड एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सो इन सभी का यूज़ अपन सिंपली अपने मॉडलिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद अपन यहाँ पे किसी भी मॉडल को सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड से अपन यहाँ पे एडिट मोड में आ जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, एडिट मोड अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करने या उसके शेप को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है।
सो बेसिकली ब्लेंडर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ एक चीज से मिलकर बना होता है, वर्टिसेस। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं जिनको अपन सिंपली वर्टिसेस कहते हैं। अपन जानते हैं दो वर्टिसेस, दो पॉइंट्स मिलकर एज बनाती है एंड एज मिलकर अपना फेसेस बनाते हैं। तो सिंपली अपन यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो अपने पास यहाँ पे कुछ 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। फर्स्ट अपना वर्टिसेस सेलेक्ट करने के लिए, सेकंड एज सेलेक्ट एंड थर्ड अपना फेसेस सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। ये सिंपली कीबोर्ड के 1 2 3 बटन से भी आप यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर सकते हो। इसके बाद मॉडलिंग के लिए जो एडिट मोड में सबसे ज्यादा अपन यहाँ पे यूज करते हैं वो अपना है इंसर्ट एंड एक्सट्रूड। आप चाहो तो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपने यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जिनमें एक एक्सट्रूड एंड इंसर्ट का ऑप्शंस भी आ रहा है। या अपन सिंपली शॉर्टकट के बारे में बात करें तो सिंपली E फॉर एक्सट्रूड, I फॉर इंसर्ट। सो 3 प्रेस करके अपन किसी भी ऑब्जेक्ट के फेस को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही अपन I प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना फेस इंसर्ट होने लग गया है। और देन अगर अपन E प्रेस करते हैं तो अपने ऑब्जेक्ट का फेस यहाँ पे एक्सट्रूड होने लगता है। तो इस प्रकार से इंसर्ट एंड एक्सट्रूड का उपयोग करके आप अपने मॉडल की शेप को किसी भी प्रकार से चेंज कर सकते हो। सो ये बेसिकली अपने वर्क स्पेस के कुछ टूल्स थे। आप कभी भी अगर कोई भी ट्यूटोरियल देखते हो तो ट्राई कीजिए उसके शॉर्टकट्स को एंड उसके वर्क फ्लो को फॉलो करें। सो अब अपन बात करते हैं अपने टेक्सचरिंग एंड शेडिंग के बारे में। 3D वर्ल्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी बताने के लिए सिंपली उसमें टेक्सचरिंग या शेडिंग का यूज करते हैं। तो इसको यूज करने के लिए सिंपली अपन यहाँ पे टॉप में अपन यहाँ पे शेडिंग पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो पैनल थे वो यहाँ पे चेंज हो गए हैं। ऊपर अपन यहाँ पे देखें तो अपन यहाँ पे मटेरियल प्रीव्यू में आ गए हैं। एंड अपने ऑब्जेक्ट की टेक्सचरिंग या शेडिंग का जो वर्क होता है वो अपन यहाँ पे नीचे वाले पैनल में करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने यहाँ पे 2 नोड डिफॉल्ट तरीके से ऐड है। अगर आपके बाई चांस यहाँ पे नहीं शो कर रहे हैं तो सिंपली आपके यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे ही अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने पास ये 2 नोड डिफॉल्ट तरीके से ऐड हो जाते हैं। एक अपना प्रिंसिपल नोड है एंड सेकेंड अपना आउटपुट नोड है। प्रिंसिपल नोड के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। सो आई होप आप इन सभी से फेमिलियर होंगे, लाइक बेस कलर, मेटेलिक, रफनेस, क्लियर कोट, IOR, ट्रांसमिशन, इमिशन एंड अल्फा। बेस कलर के अंदर सिंपली अपने ऑब्जेक्ट के जो कलर होता है वो अपन यहाँ पे से चेंज करते हैं। मेटेलिक को बढ़ाने पर अपना ऑब्जेक्ट एक मेटल की तरह रिएक्ट करेगा। रफनेस के द्वारा अपने ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांसमिशन के द्वारा अपने ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं एंड इमिशन सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को ग्लो कराने के लिए यूज करते हैं। सो बेसिकली किसी भी नोड में इनपुट एंड आउटपुट्स होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने प्रिंसिपल में लेफ्ट में अपने यहाँ पे काफी सारे इनपुट्स हैं एंड राइट में अपने यहाँ पे एक आउटपुट शो कर रहा है। यहाँ पे अपने पास काफी सारे नोड्स के ऑप्शंस होते हैं जो अब बेसिकली डिफरेंट टेक्सचर या डिफरेंट वर्क फ्लो के लिए यूज किए जाते हैं। इनको सिंपली ऐड करने के लिए सिंपली अपन या तो ऐड पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं या वही शिफ्ट A के साथ भी अपन यहाँ पे कोई भी नोड ऐड कर सकते हैं। शेडिंग या टेक्सचरिंग के वर्क फ्लो को कंप्लीट तरीके से बताने के लिए एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है। अभी फिलहाल में अपन कुछ बेसिक्स के बारे में ही बात करेंगे। अगर अपन बात करें बेसिक नोड्स के तो अपना प्रिंसिपल, PSDF, ग्लास, इमिशन, ट्रांसमिशन, ये कुछ बेसिक अपने नोड्स हैं। इनके अलावा जो अपने टेक्सचर्स हैं लाइक नॉइज टेक्सचर, इमेज टेक्सचर, वॉर्नोई, मस्ग्रे, वेव, मैजिक टेक्सचर जो अपने सिंपली अपने ऑब्जेक्ट के अंदर डिटेलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। इनके अलावा भी काफ़ी सारे मैथ फंक्शंस होते हैं, वेक्टर फंक्शंस होते हैं, कलर फंक्शंस होते हैं जो सिंपली अपने ऑब्जेक्ट के डिफरेंट तरीके से टेक्सचर या शेडिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो लास्ट अपना रेंडरिंग के बारे में बात करने से पहले अपन एक छोटा सा सीन क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए सिंपली मैं ब्लेंडर का एक न्यू सीन ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली जनरल पे क्लिक करके अपने एक न्यू सीन ओपन कर लेंगे। देन यहाँ पे अपन देख सकते हैं यहाँ पे अपने डिफॉल्ट एलिमेंट्स पहले से ही ऐड हैं। तो इन सभी को डिलीट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे यहाँ पे सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। देन X क्लिक करके सिंपली इन सभी को डिलीट कर देंगे। देन शिफ्ट A के साथ अपन यहाँ पे एक प्लेन ऐड कर लेंगे। देन इसको S क्लिक करके अपन इसको स्केल अप कर लेंगे। देन मैं चाहता हूँ कि इसको X अक्ष के सापेक्ष इसको थोड़ा 90 डिग्री रोटेट कर दूं। तो इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे R क्लिक कर दूंगा। देन X क्लिक करके या तो अपन सिंपली इसको मूव करके या सिंपली नंबर पैड पे 90 एंटर करके प्लेन को X अक्ष के सापेक्ष 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। देन G+Y प्रेस करके इसको Y अक्ष के सापेक्ष थोड़ा बैक कर देता हूँ। देन दोबारा मैं यहाँ पे शिफ्ट A के साथ यहाँ पे मैश से अपना एक मंकी भी ऐड कर लेता हूँ एंड इसको S क्लिक करके थोड़ा स्केल डाउन कर देता हूँ। अभी फिलहाल मैं अगर अपने कीबोर्ड के नंबर पैड में 1 प्रेस करता हूँ तो सिंपली अपन यहाँ पे फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। देन 3 प्रेस करके साइड व्यू में एंड 7 प्रेस करके अपन यहाँ पे सिंपली टॉप व्यू में आ जाते हैं। अभी अगर अपन यहाँ रेंडर व्यू में आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपन यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अपन जानते हैं कि अपने सीन में
कोई भी लाइट नहीं है तो इसके लिए अपन यहाँ पे कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपन यहाँ पे सीन में लाइट ऐड करेंगे। तो शिफ्ट ए के साथ यहाँ पे अपन लाइट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास यहाँ पे 4 लाइट के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं पॉइंट लाइट के बारे में। इसको मैं थोड़ा ग्रैब करके ऊपर मूव कर देता हूँ एंड अभी यहाँ पे अपन देख सकते हैं अभी इसकी स्ट्रेंथ काफी कम है। तो सिंपली अपन प्रॉपर्टी पैनल में अपन यहाँ पे देखें तो अपने पास यहाँ पे लाइट प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ रहा है एंड यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कलर एंड पावर का ऑप्शन आ रहा है। देन यहाँ पे कलर में सिंपली अपने लाइट के कलर को चेंज कर सकते हैं एंड पावर के द्वारा अपने लाइट की स्ट्रेंथ को भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो अपनी सेकंड लाइट है सनलाइट, ये बेसिकली अपने पूरे एनवायरनमेंट की लाइट को इफेक्ट करती है एंड इसको अगर अपन रोटेट करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने मंकी के फेस पर लाइट किस प्रकार से इफेक्ट कर रही है। इसकी भी स्ट्रेंथ एंड कलर यहाँ से अपन चेंज कर सकते हैं। देन थर्ड अपन अगर बात करें स्पॉट लाइट की, तो स्पॉट लाइट बेसिकली अब किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज की जाती है। एरिया लाइट बेसिकली सबसे ज्यादा यूज की जाती है क्योंकि यहाँ पे अगर अपन इसको देखें एंड इसको थोड़ा मैं स्केल अप कर देता हूँ एंड इसकी स्ट्रेंथ को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एरिया लाइट के द्वारा अपना पूरा सीन यहाँ पे लाइट अप हो जाता है। अपने मंकी के फेस को थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए तो सिंपली मैं अपने एरिया लाइट को आगे मूव कर दूंगा एंड इसको एक्स एक्सिस के साथ थोड़ा इसको रोटेट कर देंगे। देन फ्रंट व्यू में यहाँ पे अपन आ जाएंगे। अपना मंकी कुछ रेंडर में इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। अब अगर अपन यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में रेंडर पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास यहाँ पे रेंडर इमेज एंड रेंडर एनिमेशन का ऑप्शन आ रहा है। या इनके शॉर्टकट देखें तो F12 के द्वारा अपन यहाँ पे इमेज एंड कंट्रोल प्लस F12 के द्वारा अपन यहाँ पे एनिमेशन को रेंडर कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे रेंडर इमेज पे क्लिक करता हूँ तो अपना सीन रेंडर नहीं हो रहा है क्योंकि अपन जानते हैं कि किसी भी सीन को रेंडर करने के लिए उस सीन में कैमरा होना काफी जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन यहाँ पे कैमरा ऐड कर लेंगे। तो शिफ्ट ए के साथ यहाँ पे मैं कैमरा ऐड कर लेता हूँ एंड कैमरा व्यू में जाने के लिए नंबर पैड में 0 प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे कैमरा व्यू में आ जाओगे एंड इसको मैं अपने बेसिकली अपने सीन में मूव कर देता हूँ। आप अगर यहाँ राइट में देखें तो अपने पास यहाँ पे कैमरा की प्रॉपर्टी आ रही है लाइक टाइप्स एंड फोकल लेंथ। इनके बारे में अगर आपको और जानना है तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो अब अगर अपन यहाँ पे F12 जो कि अपना रेंडर इमेज करने के लिए यूज होता है यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना सीन रेंडर हो गया है। अभी फिलहाल में इसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए सिंपली अपन अपने मंकी को सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे अगर अपन मॉडिफायर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास यहाँ पे काफी सारे मॉडिफायर्स अवेलेबल हैं। अपने अभी फिलहाल में जो अपने मेन मॉडिफायर्स हैं उन्हीं के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि इन सभी मॉडिफायर को क्लियर करने के लिए अपना वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए इन मॉडिफायर्स को अपन किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एरे मॉडिफायर। एरे मॉडिफायर बेसिकली अपने ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। देन बेवल मॉडिफायर यहाँ पे अपने सिंपली अपने ऑब्जेक्ट की एजेस को स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है। देन बुलियन मॉडिफायर के द्वारा आप अपने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पीसेस में कट कर सकते हो। इसको क्लियर करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे शिफ्ट ए से एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ एंड इसको एस प्रेस करके थोड़ा स्केल डाउन कर देता हूँ। देन अपने मंकी को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे बुलियन आई ड्रॉपर टूल से मैं अपने क्यूब को सिलेक्ट कर लूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिफरेंस क्रिएट हो गया है एंड इसके बाद मैं अपने जो क्यूब है इसको यहाँ से मैं हाइड कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो मंकी का फेस था वो यहाँ पे डिफरेंट पीसेस में कट हो गया है। इसके बाद अपना सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर जो कि मॉडलिंग के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडिफायर है। इसको ऐड करने के बाद अपन यहाँ पे अगर लेवल्स को बढ़ाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में एक स्मूथनेस क्रिएट हो गई है। इसको थोड़ा और स्मूथ करने के लिए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से अपन शेड स्मूथ पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो अपना ऑब्जेक्ट काफी स्मूथ दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो अपना बिगिनर के लिए लास्ट मॉडिफायर है वो यहाँ पे वायर फ्रेम मॉडिफायर। ये बेसिकली अपने ऑब्जेक्ट के वायर फ्रेम क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। देन कैमरा व्यू में आने के लिए मैं यहाँ पे नंबर पैड में 0 प्रेस कर देता हूँ तो अपन यहाँ पे कैमरा व्यू में आ गए हैं। अभी फिलहाल में अपने ऑब्जेक्ट में कोई भी कलर या टेक्सचर नहीं है। आप चाहो तो यहाँ से शेडिंग पे क्लिक करके या सिंपली अपन यहाँ पे प्रॉपर्टी में मटेरियल प्रॉपर्टी में आकर भी यहाँ पे अपन अपने ऑब्जेक्ट में मटेरियल ऐड कर सकते हैं। तो मटेरियल को देखने के लिए सिंपली अपन यहाँ पे राइट टॉप में अपन यहाँ पे मटेरियल प्रीव्यू में आ जाएंगे। देन यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे मैं अपने बेस कलर को यहाँ से थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ। इसकी मेटेलिक की वैल्यूज को बढ़ा देता हूँ एंड रफनेस की वैल्यूज को थोड़ा मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ। तो अब बेसिकली अपने ऑब्जेक्ट में एक बेसिक टेक्सचर ऐड हो गया है। अब अपने सीन को फाइनल रेंडर करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली रेंडर प्रॉपर्टी में आ जाएंगे एंड यहाँ से अपन सिंपली इसको रेंडर प्रीव्यू में आ जाएंगे एंड यहाँ पे अपन देख सकते हैं यहाँ पे रेंडर इंजन ईवी सिलेक्ट है।
ईवी बेसिकली थोड़ा फास्ट रेंडर एंड थोड़ा अनरियलिस्टिक रेंडर निकालने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद अपना वर्क बेंच जो कि ज्यादा यूज नहीं करते हैं अपन। देन अपना है साइकिल। साइकिल बेसिकली एक रियलिस्टिक रेंडर निकालने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा स्लो होता है। देन यहाँ पे फीचर सेट में एक्सपेरिमेंटल एंड सपोर्ट, तो अपन इसको सपोर्ट में ही रहने देते हैं। देन डिवाइस में अपन यहाँ पे देख सकते हैं CPU एंड GPU का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास GPU का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप बेसिकली इसको यहाँ पे लेफ्ट में एडिट मोड में जाकर यहाँ पे प्रेफरेंसेस में यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से आपका जो भी GPU है इसको यहाँ पे इनेबल कर देंगे। देन इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ से अपन सिंपली अपना GPU सेलेक्ट कर लेंगे। GPU के द्वारा आपका जो रेंडर है थोड़ा फास्ट हो जाता है। इसके बाद अपन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सैम्पलिंग का ऑप्शन आ रहा है। सैंपल के द्वारा आप अपने रेंडर की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से आप इनको चेंज कर सकते हो। मैं बेसिकली अपने कंप्यूटर के हिसाब से थोड़ा इनको लो कर देता हूँ, क्योंकि हाई सैंपल का मतलब है आपके रेंडरिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा एंड कम सैंपल का मतलब है आपका सीन फास्ट रेंडर हो जाएगा। तो मैं इनको थोड़ा कम कर देता हूँ। देन इनके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो कि थोड़े एडवांस हैं। इनके बारे में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। देन अपना है आउटपुट। आउटपुट में अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपन यहाँ पे रेजोल्यूशन का ऑप्शन आ रहा है, जिसके द्वारा आप अपने रेंडर के इमेज साइज को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। देन अगर आप यहाँ पे कोई एनिमेशन क्रिएट कर रहे हो तो सिंपली अपन यहाँ पे से अपने एनिमेशन की फ्रेम रेट को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देन यहाँ पे नीचे अपन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट का ऑप्शन आ रहा है। आप अपने यहाँ से फोल्डर पे क्लिक करके आप अपने एनिमेशन के लिए कोई भी फाइल पाथ सेलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर सकते हो। देन आपके एनिमेशन के फाइल फॉर्मेट को यहाँ से चूज कर सकते हो। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट है वो है वर्ल्ड सेटिंग। वर्ल्ड सेटिंग में अपने सीन के जो पूरा एनवायरनमेंट है उसकी लाइट को यहाँ से अपन कंट्रोल करते हैं। अपन यहाँ से कलर पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो अपने सीन का कलर चेंज हो रहा है। देन इसके बाद अपन यहाँ से अपने वर्ल्ड की स्ट्रेंथ को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सब कुछ सेटअप करने के बाद आप सिंपली F12 क्लिक करके आप अपना सीन रेंडर कर सकते हो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रेंडरिंग में जो लगने वाला टाइम है यहाँ पे शो कर रहा है। तो फाइनली अपना सीन रेंडर हो गया है। तो ये रेंडर बेसिकली अपने साइकिल में रेंडर किया है। अगर आप ईवी में रेंडर करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ से अपने रेंडर इंजन को साइकिल से ईवी में सिलेक्ट कर देंगे। देन यहाँ पे अपन कोई भी सैंपल रेट आपके हिसाब से चूज कर सकते हो, क्योंकि अपन जानते हैं कि जितना ज्यादा सैंपल रेट होगी उतनी ज्यादा अपने रेंडर में टाइम लगेगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। यहाँ पे ईवी में कुछ सेटिंग्स है लाइक एम्बिएंट इंक्लूजन, जिनको मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, जो कि अपने ईवी को थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने के लिए काम आते हैं। देन यहाँ पे नीचे स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन को भी यहाँ पे ऑन कर देता हूँ एंड अब अगर मैं F12 क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ से देख सकते हो अपने यहाँ पे ईवी में रेंडर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप अपने ईवी एंड साइकिल के रेंडर को कंपेयर करके देख सकते हो, जहाँ पे आप क्वालिटी एंड टाइम में भी डिफरेंस देख सकते हो। एंड यहाँ से अपन सिंपली इसको सेव करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे इमेज पे क्लिक करके एंड यहाँ से अपन सेव एंड सेव एज पे क्लिक करके आप एक फाइल पाथ चूज करके आपकी इमेज को सेव कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में अपने ब्लेंडर के बेसिक टूल्स एंड बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बात किए हैं। सो ट्राई कीजिए कि आप ट्यूटोरियल वीडियोस को देखो एंड उनको फॉलो करो। उन जितना हो सके आप उनको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप ब्लेंडर अच्छे से सीख सको। सो दैट्स ऑल। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। एंजॉय योर क्रिएटिविटी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।